दोस्तों बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था और इसका थंबनेल भी हम करीब 1 महीना पहले बना चुके थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं होने के कारण हम इसका वीडियो शूट नहीं किए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, अब इसीलिए आज हमें ये करना पड़ रहा है और ये वीडियो आप लोग के लिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई और टॉपिक से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में वीडियो कवर करना है ताकि आप लोग को समय रहते आप लोग को परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि पहले इक्का दुक्का कमेंट आते थे इस पर, अब ज़्यादा आने लगा है। कमेंट क्या है कि डाई के बीच में पेपर फंस जाता है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों डाई के बीच में पेपर फंस जाता है और क्या करने से वो सही हो जाएगा, जिससे कि आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, आपका पेपर ख़राब कम होगा। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था भैया मेरा पेपर बहुत ख़राब हो रहा है, एक के बाद एक फंस जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो आप लोग का आज हम वीडियो दे रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद ही समझ में आएगा। अब बिना पूरा देखे वीडियो को कमेंट मत करना कि क्या हम गलत बताएं क्या सही बताएं। पहले देखना, उसको प्रैक्टिकली करना, उसके बाद ही हमें कमेंट करना। तो चलिए हम ले चलते हैं मशीन के पास। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए हम चलते हैं मशीन के पास और आपको दिखाते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम होती है और कैसे इसको ठीक किया जाए। क्योंकि मशीनें तो बहुत लोग लगा रहे हैं लेकिन कोई सीखते नहीं हैं, और नहीं सीखने का कारण ही इतनी समस्या आती है। और लोग हमसे बार बार कॉल पे पूछते हैं कि आप बताएं, तो हमारे पास भी तो यार काम धंधा है, हम भी तो बिजी हैं। हम अपना काम छोड़ कर आपको हम बताएं? आप तो अपनी फ़ायदे के लिए पूछ रहे हो, हमें क्या मिलेगा? तो कम से कम अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको चार्ज पे करना होगा सर। अगर यदि आप चार्ज पे करते हो तो ही हम आपको सिखा पाएंगे, आपके कमेंट का जवाब, आपके कॉल का हम कॉल अटेंड कर पाएंगे। ऐसे हम एनी टाइम आपका कॉल और एनी टाइम कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कमेंट हम 2 दिन 3 दिन पे भी देखते हैं, रात भी नाइट में। जैसे कल रात को हमने सारे कमेंट चेक किए थे, तो आज ये वीडियो हम दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर यदि कुछ करना है भाई तो कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक सीखते नहीं हो तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। अगर यदि आप मशीनों में लगा सकते हो 1-2 लाख रुपए कुछ करने के लिए, तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके सीखना सीखो। पहले सीखो उसके बारे में, उसके बाद करो। क्योंकि जो भी हम चार्ज बताते हैं वो कोई ज़्यादा नहीं बताते हैं और उससे ज़्यादा आप लोग का नुकसान हो जाता है। पेपर वेस्टेज चला जाता है, पार्टी का ऑर्डर छूट जाता है, मशीनें ख़राब हो जाती है। तो इन सब परेशानी से बढ़िया कि थोड़ा सा देके सीख लो। क्योंकि हम जो सिखाते हैं आपको, हम सिखाने का ही चार्ज लेते हैं, अपना समय का चार्ज लेते हैं। जो मेरा समय लगता है आपके पीछे, समय जो मेरा बर्बाद होता है उसका चार्ज लेते हैं। क्योंकि हमारे पास भी पेट है, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी रोजी रोज़गार अपना कर रखे हैं। हम बेरोज़गार तो नहीं है ना कि अपना काम धंधा छोड़ के और आपके कमेंट का और आपके कॉल्स के जवाब देते रहें। तो अगर यदि आप लोग सीखते हो तो ही हम आपको दे पाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे हम आप लोगों को वीडियो दे ही रहे हैं खाली टाइम में। जब हमें टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना कर दे देते हैं। अब आप कहोगे कि आप हमेशा हम आपके पीछे पड़े रहें, तो वैसा नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा करोगे तो फिर हम ये भी वीडियो देना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास भी काम धंधा और अपना काम देखने के बाद ही हम आपको आपके काम को देखेंगे। नहीं तो अगर हम आपके बीच में आपका काम देखते हैं तो कम से कम लेबर का जो चार्ज होता है हम वही लेते हैं। क्योंकि अपनी जगह पे हम किसी लेबर को बैठाएंगे। आप खुद सोचो कि अगर यदि हम अपनी जगह पे, जहाँ पे जो काम हम कर रहे हैं, अगर उस जगह पे हम किसी को रखते हैं, पहले बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद कोई कमेंट करना। अगर यदि हम लड़के को रखते हैं तो उसका तो आखिर हमें उसको चार्ज देना पड़ेगा ना, जब तो वो मेरे पास काम करेगा। तो और हम अपना पैसा वेस्ट करके लड़के को रखें और उसको चार्ज हम दें और हम अपना समय निकाल के हम आपके लिए समय निकालें, तो यार हमसे मूर्ख कौन होगा? फिर तो आप होशियार हो गए और हम बेवकूफ़ हो गए कि हम अपना समय निकाल के आपको हम कॉल अटेंड करें और कमेंट का जवाब दें और आपकी सारी परेशानियों का हल करें। तो इससे बढ़िया अगर यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही होगा, जब भी आपको सीखने को मिलेगा। वरना ऐसे ही ज़िंदगी भर मशीन लगाओ, पैसे फंसाओ और बेरोज़गार बनो। खुद मालिक कभी नहीं बन पाओगे अगर ऐसा सोच रहेगा तो, कि हम किसी को देना नहीं चाहेंगे और हम सोचेंगे सीख लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं भी सीखने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं मशीन के पास और आपको दिखाते हैं कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए, पेपर फंसने वाला प्रॉब्लम को सलूशन क्या है। ध्यान से सुनिएगा, 4 पॉइंट्स हम बताएंगे, चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है, जब जाके आपका काम सही होगा।
तो देखिए हम आ चुके हैं मशीन के पास और आपको ध्यान से देखना है, समझना है, जब भी समझ में आएगा। क्योंकि ये जो मशीन है दिखने में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही बारीकी से इसको समझना पड़ता है, तो ये बहुत परेशान करती है मशीन ये। तो पहला नंबर आपको जो पेपर फंसने का है, अगर यदि आपका ये जो प्लेट लगा हुआ है, ये जो प्लेट सारी मशीनें में होती है, ये प्लेट अगर आपका नीचे है, जैसे देखिए डाई से मेरा नीचे है, इतना नीचे है, तो अगर ये नीचे है तो जैसे ये ऊपर जाएगा पेपर क्या होगा कि आपका इसमें फंस जाएगा। तो यहाँ पेपर से यहाँ आएगा, आपको हम दिखा देते हैं एक, क्योंकि अभी मशीन जो है मेरा बंद हो रखा है, लेबर अभी आए नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, तो आपको बंद में ही दिखा रहे हैं। क्योंकि काम चलते वक्त में हम वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें भी लड़के को सैलरी देना पड़ता है और उसको हम बिठा के वीडियो बनाएंगे तो हमें अभी ये नहीं कि इससे हम इनकम हो रहा हमें या फिर इसमें हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है जिससे हम लोभ से हम वो काम करेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो पेपर आया अभी हमारा, तो ये हमारे क्या है कि हमें मशीन में हमारी कुछ ऐसी है जिससे कि ये प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो जैसे कि ये जो पेपर आप देखें, तो ये प्लेट है नीचे मेरा, नीचे होने के कारण क्या है कि ये पेपर जब बेलन से आती है गुजर के, तो ये यहाँ अटक जाता है, जैसे ये अटका हुआ है, ये यहाँ अटक जाती है। और जब ये बेलन मशीन चलती है डाई पर, तो बेलन ऐसे इस तरह का होता है, तो ये पेपर ऐसे फंस जाता है। और ये फंसने की वजह से किसी में ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है कि ये बीच से कि मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद जब डाई जाता है तो ये पेपर यहाँ से ऐसे हो जाता है और ये फिर इसी तरह से यहाँ पे चला जाता है, जाने के बाद यहाँ पे ये फंस जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर यदि आपका ये प्लेट नीचे है डाई से ज़्यादा, तो आपको ये समस्या आएगी। दूसरी क्या होती है कि अगर यदि आपका ये पेपर यहाँ के हिसाब से, अगर यदि आपका ऐसे पेपर यहाँ से आता है तो इसकी एक सेटिंग करनी होती है, तो वो सेटिंग अगर आपके में नहीं होगी तो वो भी प्रॉब्लम आती है कि पेपर उतना ही यहाँ पे आना चाहिए जितना कि इसमें ज़रूरत हो। इसमें प्लेट में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ही बचना चाहिए, जैसे ये सीधा है। अगर यदि पेपर ज़्यादा बचता है आपका, ऐसे कि डाई बैठने के बाद अगर पेपर इतना बचता है, अगर इतना पेपर बचता है तो भी समस्या होती है। तो क्या होता है कि जब डाई ऊपर गया तो पेपर साथ में ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर चला गया। जब ये बेलन आगे को बढ़ा, ये किया आगे को, तो ये क्या होता है कि ये ऐसे मुड़ते हुए ये ऐसे चला जाता है अंदर, सेम इस प्रकार से, और डाई अपना काम कर देती है, वो जब नीचे आती है इसको काट देती है। तो ये भी समस्या हो गया। तो आपको एक तो प्लेट ठीक करना है, प्लेट के बाद ये जो हीटर लगा हुआ है, तो ये हीटर को नीचे देखिए, ये जो डाई का एक किनारी है, इससे हमेशा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर जगह है तो ऊपर जितना ऊपर हो जाए वो बेहतर है। तो इसको ऊपर रखें, क्योंकि जो सिल्वर हो या फिर साल पत्ता हो, कोई सा फिल्म हो, वो जब हीट ये ज़्यादा होता है तो वो ये ज़्यादा गर्म होता है। हीट होने के बाद क्या होता है कि वो पन्नी जलने के बाद पन्नी इसमें चिपकता है, और इसमें चिपकता है तो ये हीटर इसको ऊपर लेकर आ जाता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। तो आप सारी प्रॉब्लम को गिनते जाना और लिखते जाना कॉपी पे, उसके बाद उस सारी प्रॉब्लम को आपको देखना है, सारी सेटिंग को, उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया, प्लेट वाली हो गया, हीटर वाली हो गया। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, दो हो गया, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा प्रॉब्लम एक और बताते हैं जो कि बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पेपर हमारा उतना ही यहाँ आना चाहिए कटने के बाद, ताकि इसके बराबर में रहे। कटने के बाद ज़्यादा ना हो कि ये यहाँ तक आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ये कट जाता है प्लेट, तो कटने के बाद जब डाई ऊपर जाता है तो पेपर ऑलरेडी यहाँ तक आ जाता है, जबकि यहाँ तक नहीं आना चाहिए, पेपर को यहाँ तक ही रहना चाहिए। अगर यदि एक्स्ट्रा पेपर आ जाता है तो भी दिक्कत होता है। तो वो क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। वो होने से, एक्स्ट्रा पेपर होने से क्या होता है कि वो मुड़ जाता है बार बार। तो ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं ये वाली, तो ये मेन सेटिंग होती है, जिसको नहीं लोगों को पता होता है कि वहाँ पेपर एक्स्ट्रा क्यों आता है। तो पेपर जब वो एक्स्ट्रा है तो इससे आपको क्या करना है कि सेटिंग करनी है। इसको आप अगर उस तरफ को यहाँ से ढीला करके, नट उस तरफ मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे नट है, तो अगर यहाँ से आप ढीला करके आप हल्का सा इसको, जब यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, इतना पे जाके उसको वहाँ कस दें, ताकि वहाँ पेपर एक्स्ट्रा ना आए। अगर वैसे नहीं होता तो इस पर आप हल्के हल्के हथौड़ी से भी मार के इसको पीछे कर सकते हैं, लेकिन उससे जब बढ़िया होगा आपका कि आप चाबी से खोल लें, नट रिंच से, और खोल के ही उसको आप हल्का पीछे करके और फिर टाइट कर दें, जब जाके ठीक होगा। तो ये सबसे बड़ी परेशानी यही होती है पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा आने का, क्योंकि पेपर अगर एक्स्ट्रा आता है तो जब भी आपका हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
उसके बाद क्या होता है कि अगर यदि इस प्लेट को आपको डाई से ऊपर रखना है, इसे कैसा रखना है आपको हम दिखाते हैं एक बार, रुकिए। देखिए इस प्लेट को आपको यहाँ से इसको हमेशा ऊपर रखना, जैसे ये है ऐसे, कम से कम नीचे अगर लेवल में ऊपर ना हो तो कम से कम लेवल में होना चाहिए, हल्का सा एकदम ऊपर होना चाहिए, ताकि प्लेट जब यहाँ से आए तो ये जो लाइनें बनी हुई है ये, तो पेपर क्या होता है कि प्लेट ज़्यादा नीचे रहने की वजह से और हवा चलता है पंखा, तो हवा क्या होता है कि पेपर को दबा देता है नीचे, तो नीचे दबाने से भी ये जो है इसमें आके फंस जाता है, कभी इसमें कभी इसमें, कभी आगे आके इसमें, कभी यहाँ पे ऐसे फंस जाता है। तो इन सब में आपको करने के लिए प्लेट को ऊपर करना होता है। अगर यदि आपका प्लेट ऊपर है ये वाला तो ये फंसेगा नहीं, हवा भी आएगा तो सीधा ये आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे हवा का प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि नीचे को दब जाता है, जब नीचे को दबता है तो यहाँ या यहाँ अटक जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना कि पंखा का जो हवा का प्रेशर है ज़्यादा नीचे की तरफ दबाव ना हो, क्योंकि अगर यदि ये नीचे होता है, ये नीचे होता तो ये यहाँ से हवा से दब जाता है पेपर, और दबने की वजह से भी यहाँ फंसता है। तो 3-4 कारण हमने आपको बताया, आपको ये सारे कारणों को यहाँ पे सारे जो परेशानी इन सबको चेक करना है कि आपको किसकी वजह से पेपर यहाँ पे फंस रहा है, क्योंकि इन सारी परेशानियों की वजह से पेपर फंसता है और इसी वजह से यहाँ पे समस्या होता है। तो अगर यदि आपके भी पेपर फंस रहे हैं तो आप इस चीज़ को देख के अपने मशीन को सुधार सकते हैं, अपना जो नुकसान है उसको बचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।